अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोटोन सीक्वेंस। अगर बोला था एक सीक्वेंस एक्शन जो मोनोटोन सीक्वेंस है, इसका मतलब वो या तो मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा। वो हम लोग को चेक करना था कि वो मोनोटोन इंक्रीजिंग है या मोनोटोन डिक्रीजिंग है, वो चेक करेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पर लेट एक्शन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, then xn is said to be monotone increasing if xn plus 1 greater equals to xn for all n belongs to natural number। इसको इस सीक्वेंस को मोनोटोन इंक्रीजिंग तब बोल सकते हैं अगर उस सीक्वेंस का कोई भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट जो भी होगा उसका, वो फर्स्ट एलिमेंट से या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल्स टू हो, तो तभी उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, मोनोटोन इंक्रीजिंग। और इफ xn plus 1 is greater than xn, then xn is said to be strictly monotone increasing। इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस का एलिमेंट्स का सेकेंड एलिमेंट जो है, अगर वो फर्स्ट एलिमेंट से सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है तो सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग। और अगर एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो उसको बोलते हैं मोनोटोन इंक्रीजिंग। से अगर एक डायग्राम बनाते हैं इसका, जैसे अगर यहाँ पे ये x1 है, नेक्स्ट यहाँ पर आएगी x2, यहाँ पर ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये हो गया x5, x6 में कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका देखो यहाँ पे क्या हुआ, x1 है, x2 इससे इक्वल भी है, इससे ग्रेटर देन भी और इक्वल्स टू भी है, x3 इक्वल्स टू है, x4 ग्रेटर देन इक्वल दोनों है। इस केस में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं xn प्लस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू xn। इसका मतलब इसको बोलेंगे मोनोटोन इंक्रीजिंग। अगर यहीं पर डायग्राम ऐसा बनता x1 x2 x3, तो इस केस में क्या होता है, xn प्लस 1 सिर्फ ग्रेटर देन xn, कभी यहाँ इक्वल्स टू नहीं होगा। इसका मतलब इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग। सेम केस पढ़ेंगे हम लोग मोनोटोन डिक्रीजिंग में भी। A sequence xn is said to be monotone decreasing if xn प्लस 1, यानी कि उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो उससे प्रीवियस एलिमेंट से लेस देन या इक्वल टू होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। उस सीक्वेंस का जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा उससे प्रीवियस एलिमेंट से या लेस देन होगा या इक्वल्स टू होगा, सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, मोनोटोन डिक्रीजिंग। सिमिलरली इफ xn plus 1 is less than xn, then xn is said to be strictly monotone decreasing। इस केस में क्या xn प्लस 1 जो सिर्फ लेस देन xn, सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यानी कि इसमें सिर्फ जो नेक्स्ट सीक्वेंस जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सिर्फ प्रीवियस एलिमेंट सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू नहीं, तो सीक्वेंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसमें अगर डायग्राम तो समझते हैं हम, ये है x1, फिर नेक्स्ट x2 x3 x4 ऐसे कंटिन्यू चलता है। यहाँ पे लेस देन भी है और इक्वल्स टू भी है। इस केस में क्या हो गया, xn प्लस 1 लेस इक्वल्स टू xn। इसका मतलब इसको बोलेंगे मोनोटोन डिक्रीजिंग।
अगर सेम यहाँ पर अगर ऐसा होता, यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, तो इस केस में क्या हो गया, xn+1 लेस देन xn में, जैसे कि x2 क्या लेस देन x1, x3 क्या लेस देन x2, इसलिए इस केस को बोलेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या सीखे हम लोग, अगर उस किसी भी सीक्वेंस का उसका नेक्स्ट एलिमेंट अगर उसके प्रीवियस एलिमेंट से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, उस सीक्वेंस को बोलेंगे मोनोटोन इंक्रीजिंग। अगर उस सीक्वेंस का नेक्स्ट एलिमेंट उसके प्रीवियस एलिमेंट से सिर्फ ग्रेटर देन है, इसका उस सीक्वेंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग। अगर उस सीक्वेंस का एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से लेस देन और इक्वल्स टू है, उसको बोलेंगे मोनोटोन डिक्रीजिंग। अगर उस सीक्वेंस का नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से सिर्फ लेस देन है, उस सीक्वेंस को बोलेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो पॉइंट नोट करेंगे इसमें कुछ, ऐसे फर्स्ट पॉइंट, इफ एक्शन इज मोनोटोन इंक्रीजिंग, ये क्या इम्प्लाई करेगा, xn+1 ग्रेटर इक्वल्स टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर इंक्रीज मोटर इंक्रीजिंग तो ये होगा, अगर ये होता है तो मोटर इंक्रीजिंग होगा, तो दोनों ही ट्रू होता है इस केस में। सेकेंड पॉइंट, इफ xn इज मोनोटोन डिक्रीजिंग, इस केस में क्या होगा, xn+1 लेस इक्वल्स टू xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। अगर xn मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो ये होगा, और अगर xn+1 लेस इक्वल्स टू xn है तो मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा, दोनों केस में ट्रू होता है। थर्ड, इफ xn इज अ मोनोटोन सीक्वेंस, अब क्वेश्चन दिया कि xn जो है एक मोनोटोन सीक्वेंस है, अगर ये दे दिया गया है, देन xn इज आइदर मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग, दोनों से कोई भी हो सकता है। सीक्वेंस दिया है, मोटर सीक्वेंस दिया गया है, तो सीक्वेंस या तो आइदर मोटर इंक्रीजिंग होगा या तो मोटर डिक्रीजिंग होगा। अब कुछ सम्स करते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम, सो डैट द सीक्वेंस xn is monotone increasing when xn equals to n by n+1 where n belongs to natural number। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में बोले xn दिया गया हम लोग को n by n+1, हम लोग को शो करना है कि xn जो मोनोटोन इंक्रीजिंग है, तो शो करने का क्या प्रूफ करना होगा कि xn+1 जो ग्रेटर इक्वल्स टू xn हो, ये प्रूफ करना होगा हम लोग को। यहाँ पे क्या लेंगे, xn+1 माइनस xn, यानी कि n की जगह n+1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 बाई n+2 माइनस, और xn यहाँ पर दिया हुआ n बाई n+1, तो n बाई n+1 सॉल्व करेंगे कितना का, n+1 होल स्क्वायर माइनस n इंटू n+2 बाई n+1 n+2 इक्वल्स टू 1 बाई n+1 n+2। ये जो भी एलिमेंट है ग्रेटर देन 0 होगा, पाइप 1 पुट करें तो 1+1 2 एंड 1+2 3 एंड 2 3 6, 1/6 ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइज दैट xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन 0, विच मीन्स दैट xn+1 ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, विच इम्प्लाइज दैट द सीक्वेंस xn is monotone increasing। सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ प्रूफ करेंगे xn+1 जो ग्रेटर देन xn होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द सीक्वेंस xn equals to
1/n इज मोनोटोन डिक्रीजिंग। यहाँ पर मोनोटोन डिक्रीजिंग शो करना है इसको, इसका क्या शो करना होगा, xn+1 लेस देन xn शो करना होगा यहाँ पर। तो उसको कैसे करेंगे, सेम प्रीवियस जैसे किए थे, xn+1 माइनस xn इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर 1/n+1 माइनस 1/n विच इज इक्वल्स टू n माइनस n माइनस 1/n+1 इंटू n विच इज इक्वल्स टू -1/n इंटू n+1। ये जो भी टर्म होगा लेस देन 0 होगा, जो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, दैट इज xn+1 माइनस xn लेस देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट इज xn+1 लेस देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक हेंस सीक्वेंस xn इज मोनोटोन डिक्रीजिंग। इसका मतलब सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट एक थ्योरम पढ़ेंगे यहाँ पर मोनोटोन सीक्वेंस का। थ्योरम क्या है कि अब मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोन increasing sequence which is bounded above is convergent and converges to its LUB and converges to its LUB। मतलब क्या है कि कोई मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस दिया गया है और जो बाउंडेड अबव भी है, तो उसका क्या वो कन्वर्जेंट होगा, कहाँ कन्वर्स करेगा, उसका जो एलयूबी जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा लीस्ट अपर बाउंड वहाँ पर कन्वर्स करेगा। वो प्रूफ करेंगे इसको थ्योरम को। लेट xn बी अ मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक xn सीक्वेंस लेंगे जो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव भी है, और सीक्वेंस बाउंडेड है उसका, तो उसका कोई एलयूबी होगा, लिस्ट ऑफ बाउंड होगा उसका, एंड एम बी इट्स एलयूबी। लेट करते कि एम इसका एलयूबी होगा, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड होगा। देन वी हैव, तो प्रॉपर्टी ऑफ सिप्टिमम से क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक्स एन लेस इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, और सेकेंड for arbitrary epsilon greater 0 there exists k belongs to n such that xk greater than m minus epsilon। ये हम लोग कहाँ से लिखे, प्रॉपर्टी ऑफ सुप्रीमम से लिख सकते हैं कि एक्स एन लेस इक्वल्स टू एम होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एंड फॉर आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू सच दैट एक्स के ग्रेटर देन m माइनस एप्सिलॉन। हम लोगों से पता है कि एज द सीक्वेंस xn इज मोनोटोन इंक्रीजिंग, सीक्वेंस xn मोनोटोन इंक्रीजिंग पहले से बोल दिया गया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स के लेस इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1 लेस इक्वल्स टू एक्स के प्लस 2 लेस इक्वल्स टू डॉट 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 लेस इक्वल्स टू m। सीक्वेंस का जो एलिमेंट सब मोटा इंक्रीजिंग होगा, यानी कि सब इंक्रीज करेगा, तो m माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स के हम उसका सब इंक्रीज करें, एक्स के प्लस 1 लेस इक्वल्स टू एक्स के प्लस 2 लेस इक्वल डॉट डॉट लेस इक्वल्स टू m। यहाँ से इंप्लाई करता है m माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स के लेस इक्वल्स टू एक्स के प्लस 1 लेस इक्वल्स टू एक्स के प्लस 2 लेस इक्वल्स टू डॉट 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 लेस इक्वल्स टू m लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। ये m से m प्लस एप्सिलॉन छोटा ही होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं m माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन m प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k। यानी k से बड़ा जितना k प्लस 1 k प्लस 2 सबसे बड़ा n का वैल्यू ग्रेटर इक्वल्स टू k होगा, वहाँ पर m माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन प्लस एप्सिलॉन होल्ड करेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, मॉड एक्स एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k। यहाँ से बोल सकते हैं कि मॉड एक्स एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल ग्रेटर इक्वल्स टू k। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट the sequence xn
इज कन्वर्जेंट, सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्जेस टू एम। और कन्वर्स कहाँ करता है एम पे, लिमिट, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू एम। लिमिट इसका कैपिटल एम होगा। सेम एक और थ्योरम इसमें है, a monotone decreasing sequence bounded below is convergent and converges to its GLB। जैसे हम पहले पढ़े मोटा इंक्रीजिंग सीक्वेंस रहेगा, बाउंडेड एबव कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्ज का एल बी कन्वर्ज करेगा। सेम यहाँ पर मोटन डिक्रीज सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो है, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा और कन्वर्ज कहाँ करेगा, टू इट्स GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। प्रूफ सेम मेथड होगा प्रूफ करने का, लेट एक्स एन बी अ मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एक्स एन एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो बाउंडेड बिलो है। कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता होगा एंड एम बी इट्स लोअर बाउंड। तो हम रेट कर रहे हैं कि एम इसका लोअर बाउंड है और GLB लिख सकते हैं, एम बी इट्स GLB। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं, तो इन्फीमम प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एक्स एन ग्रेटर इक्वल्स टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एंड सेकेंड फॉर आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 there exist k belongs to n such that xk less than m plus epsilon। ये कहाँ से लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फीमम से ये लिख सकते हैं हम लोग। हमें पता है कि एज सीक्वेंस एक्शन जो वो क्या मोनोटोन डिक्रीजिंग है, एज मोनोटोन डिक्रीजिंग। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग m लेस इक्वल्स टू xk और m लेस इक्वल्स टू डॉट 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 लेस इक्वल्स टू xk प्लस 2 लेस इक्वल्स टू xk प्लस 1 लेस इक्वल्स टू xk लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। m हमेशा m प्लस एप्सिलॉन छोटा हो, m एप्सिलॉन से छोटा होगा, सॉरी m एप्सिलॉन बड़ा होगा, m माइनस एप्सिलॉन लेस देन m एप्सिलॉन m से छोटा है, लेस इक्वल्स टू डॉट 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 लेस इक्वल्स टू xk प्लस 2 लेस इक्वल्स टू xk प्लस 1 लेस इक्वल्स टू xk विच इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। यहाँ से लिख सकते हैं m माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन लेस देन m प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल्स टू k। यानी कि n का फॉर ऑल n का वैल्यू k और k से बड़ा, जितना वैल्यू उससे क्या होगा सब उसके m एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल्स टू k, which implies that the sequence xn is convergent and converges to its GLB m, that is लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन इक्वल्स टू एम। इस केस में क्या, जो मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया गया था एक्सन जो बाउंडेड बिलो था और एम इसका GLB था। प्रूफ कर लिए कि ये कन्वर्जेंट भी है और कन्वर्ज कहाँ करता है, उस एम पे, जहाँ से जो GLB उसी पे कन्वर्ज करता है। सेम यहाँ भी था, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड एबव है, कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्ज टू इट्स LUB। जो इसका LUB जैसे यहाँ कैपिटल एम LUB यहाँ पे एज्यूम किए थे, तो वहीं पर वो कन्वर्ज करेगा। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। A sequence xn is defined by x1 equals to root 6 comma xn plus 1 equals to root over 6 plus xn and greater equals to 1। यहाँ पर हमें क्या करना है, so that the sequence xn is monotone increasing
and bounded above, also find its limit। हम लोग यहाँ पास एक सीक्वेंस दिया गया xn जो डिफाइंड x1 को √6 है, देन x2 क्या होगा √6 प्लस √6, उसके अंदर √6 होगा, x3 √6 प्लस √6 के अंदर प्लस √6 होगा। इस तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। इस सीक्वेंस को शो करना मोटर इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव शो करना हम लोग को, उसका लिमिट डिफाइन करना है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमको, x1 इक्वल्स टू √6 and xn plus 1 equals to √6 plus xn and greater equals to 1। तो यहाँ से x2 क्या हो जाएगा √6 प्लस x1, ये बस जो भी हो ग्रेटर देन √6 होगा। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट x2 ग्रेटर देन x1 होगा, x2 ग्रेटर देन x1 होगा। इसका मतलब द सीक्वेंस, और यहाँ पर लेट अस एज्यूम दैट सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू कर दें कि x2 ग्रेटर देन x1 होगा। अब एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट xk प्लस 1 ग्रेटर देन xk, k के लिए एज्यूम कर लें कि वो ट्रू है, xk प्लस ग्रेटर देन xk फॉर्म ऑफ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर k। तो यहाँ से क्या मिलेगा 6 प्लस xk प्लस 1 ग्रेटर देन 6 प्लस xk, क्योंकि टर्म 6 प्लस x1 है इसलिए हम लोग इस टर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसे लिख रहे हैं हम लोग। फिर √ओवर देंगे 6 प्लस xk प्लस 1 ग्रेटर देन √6 प्लस xk। तो यहाँ से क्या आएगा xk प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे n था तो यहाँ n प्लस 1 होगा, इसलिए यहाँ पर k प्लस 1 यहाँ k प्लस 2 था, x प्लस 2 क्या होगा ग्रेटर देन xk प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोल सकते हैं कि xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से क्या पता चला, दिस शोज दैट द सीक्वेंस xn इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। यहाँ से ये पता कर लिया कि सीक्वेंस जो मोटर इंक्रीजिंग होगा। कैसे पता कि प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू पता कर लिया। पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए दिखाएं कि ट्रू है, फिर k के लिए एज्यूम के लिए ट्रू होगा, वहाँ से प्रूफ कर देंगे कि k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। उससे बोल सकते हैं कि सीक्वेंस एक्शन जो मोटर इंक्रीजिंग सबके लिए ट्रू होगा, यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में मोटर इंक्रीजिंग प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या है, बाउंडेड अबव प्रूफ करना है हम लोग को। तो जैसे यहाँ गिवन क्या है xn प्लस 1 इक्वल्स टू √6 प्लस xn दिया हुआ है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n ग्रेटर इक्वल्स टू 1। और यहाँ से इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर xn प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस xn, और यहाँ पे लिख सकते हैं 6 प्लस xn इक्वल्स टू xn प्लस 1 स्क्वायर। ये जो इसका जो भी स्क्वायर है उनसे ग्रेटर देन होगा, xn स्क्वायर से बड़ा होगा। इसका जो भी हम स्क्वायर करेंगे वो हमेशा xn के स्क्वायर से बड़ा ही होगा। अगर ये एलिमेंट 2 है, ये 1 है, 2 स्क्वायर 4 होता है, इससे बड़ा ही होगा हमेशा। पहले प्रूफ करेंगे कि xn प्लस 1 ग्रेटर xn होगा, अगर n प्लस 1 ग्रेटर xn होगा तो उसका स्क्वायर भी उससे बड़ा ही होगा हमेशा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं xn स्क्वायर माइनस xn माइनस 6 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा xn माइनस 2 xn प्लस 2 और xn माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ से बोल सकते हैं xn माइनस 3 लेस देन 0 सिंस, और हमें पता है कि xn प्लस 2 जो है ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे xn जो मोटा इंक्रीजिंग है तो उसका जो वैल्यू कभी लेस नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर xn माइनस 3 को लेस देन 0 लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस xn मोटा इंक्रीजिंग दिया गया है। यहाँ से बोल सकते हैं xn लेस देन 3 which implies that the sequence xn is bounded above। तो यहाँ से क्या मिला, सीक्वेंस xn क्या है बाउंडेड अबव, 3 से इस सीक्वेंस जो भी एलिमेंट है सब 3 से लेस देन होगा। यहाँ पर xn प्लस 2 को लेस देन जो इसलिए नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसको लेते हैं तो क्या मिलता है xn लेस देन माइनस 2 मिलता है हम लोग को,
वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें पहले प्रूव कर एक्शन जो मोटर इंक्रीजिंग होगा उसका कोई भी एलिमेंट √6 से छोटा नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए यहाँ पर एक्शन -3 को लेस देन 0 कंसिडर किए, इसको कंसिडर नहीं किए हम। यहाँ से क्या मिला, एक्शन लेस देन 3, इसका मतलब सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबव होगा। यहाँ से ये पता कर लिया हम लोग। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका लिमिट फाइंड करना है हम लोग को। तो फर्स्ट इसमें जैसे दो जो पहले वो थ्योरम पढ़े हम लोग, ऐसे यहाँ प्रूफ किया कि द सीक्वेंस एक्शन इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। सीक्वेंस एक्शन जो मोनोटोन इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड अबव भी है। और कोई भी सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग होता है, बाउंडेड अबव होता है, वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। हम लोग थ्योरम प्रूफ किए हैं, दिस इम्प्लाइज दैट द सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट। अब कोई भी सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है तो कन्वर्जेंट होता है। और कोई सीक्वेंस मोनोटोन डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो है तो भी कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ से प्रूफ करें सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो यहाँ से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अगर सीक्वेंस को लिमिट से एग्जिस्ट करता होगा तो लेट कर लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्शन इक्वल्स टू l, फिर l बिलोंग्स टू रियल। लिमिट जो है एक रियल नंबर ही होता है। देन हम लोग क्या है, xn प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस xn है। अगर xn का लिमिट l है तो इसका भी लिमिट l होगा, तो l स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस l, which implies that l square minus l minus 6 equals to 0, which implies that l plus 2 और l minus 3 equals to 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं l equals to -2, 3। एज हम जैसे हमें पता है यहाँ पर एज x1 equals to √6 and the sequence xn is monotone increasing। हमें पता है कि सीक्वेंस एक्शन क्या 6 √6 है और सीक्वेंस एक्शन जो है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग है। इसलिए l नॉट इक्वल टू -2, l -2 कभी नहीं हो सकता। अगर कोई सीक्वेंस अगर पहले में प्रूव कर मोनोटोन इंक्रीजिंग है तो सीक्वेंस का जो लिमिट नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट √6 से बड़ा ही आएगा हमेशा। तो लिमिट l -2 नहीं होगा, देयरफॉर l इक्वल्स टू 3। that is the limit of the sequence, that is the limit of the sequence xn is equals to 3। तुम लोग क्या क्या प्रूफ कर लिए, पहले x1 इक्वल टू √6 दिया हो तो x1 प्लस 1 दिया था। यहाँ से प्रूफ किए कि xn जो है मोनोटोन इंक्रीजिंग। कैसे प्रूफ किए, बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर लिए। फिर उसके बाद जो रिलेशन दिया होता है x1 प्लस √6 प्लस xn, यहाँ से प्रूफ कर लिए कि xn जो बाउंडेड अबव है। फिर एक थ्योरम पढ़े होंगे, अगर सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस है मोनोटोन इंक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। और सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता होगा, लिमिट को l पकड़ लिए, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, l का वैल्यू -2 और 3 आया। जैसे पता है हम लोग को सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीजिंग और सीक्वेंस हर एक एलिमेंट √6 से बड़ा है तो उसका लिमिट -2 कभी नहीं हो सकता, इसलिए हम लिमिट यहाँ पर 3 होगा। तो बहुत सारे लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस इक्वल्स टू 3। इस टाइप का कोई क्वेश्चन सर ऐसे सॉल्व करना होता है। पहले प्रूफ करेंगे मोनोटोन इंक्रीजिंग है कैसे, बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से, फिर बाउंडेड अबव प्रूफ का रिलेशन दिया रहेगा, फिर वहाँ से कन्वर्जेंट प्रूफ कर लेंगे। इस टाइप का एक सिमिलर सम्स और देख लेते हैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस एक्शन जो डिफाइंड है, x1 इक्वल्स टू √2 एंड xn प्लस 1 इक्वल्स टू √2xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। प्रूफ करना है कि xn यहाँ पर मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा, बाउंडेड अबव होगा, लिमिट्स फाइंड करना हम लोग यहाँ पर। तो पहले सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप क्या है, मोनोटोन इंक्रीजिंग प्रूफ करेंगे। गिवन x1 इक्वल्स टू √2 दिया गया है और xn प्लस 1 इक्वल्स टू √2xn है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x1 √2 है तो x2 इक्वल्स टू क्या होगा, √2x1। ये हमेशा क्या ग्रेटर देन √2 होगा, विच इम्प्लाइज दैट x2 ग्रेटर देन x1 होगा। फिर क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट xk प्लस 1 ग्रेटर देन xk फॉर अ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर k। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, 2xk प्लस 1 ग्रेटर देन 2xk। जिस फॉर्म में दिया है तो उस फॉर्म में इसको लेकर आना होता है, इसलिए इसको इस तरह से करेंगे यहाँ पर।
रूट ओवर 2xk प्लस 1 ग्रेटर देन रूट ओवर 2xk। यहाँ से हमें मिलेगा xk प्लस 2 ग्रेटर देन xk प्लस 1। देखो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग फॉर देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं इम्प्लाइज दैट द सीक्वेंस xn इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। यहाँ पर शो करें सीक्वेंस मोशन जो है मोनोटोन इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट प्रूफ करेंगे बाउंडेड है अब या बोलो वो चेक करेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ गिवन दिया गया xn प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 2xn, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2xn इक्वल्स टू xn प्लस 1 स्क्वायर। ये अगर xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn है प्रूफ किए तो xn प्लस 1 का स्क्वायर भी ग्रेटर देन xn स्क्वायर होगा फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर। यहाँ से बोल सकते हैं xn स्क्वायर माइनस 2xn लेस देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, which implies that xn minus 2 less than 0 for all n belongs to natural number। यहाँ से क्या मिलेगा xn minus 2 less than 0 xn since xn is greater than 0। तो सीक्वेंस xn मोनोटोन इंक्रीजिंग प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए सीक्वेंस को xn जो लेस देन 0 कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं xn, यहाँ से बोल सकते हैं xn लेस देन 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या, और सीक्वेंस xn इज बाउंडेड अबव। यहाँ से प्रूव कर सीक्वेंस के एलिमेंट 2 से लेस देन, इसका सीक्वेंस बाउंडेड अबव होगा। नेक्स्ट हम थ्योरम पढ़े वही चीज़ लिखें, स्टेटमेंट लिख देंगे द सीक्वेंस xn is monotone increasing and bounded above, which implies that the sequence xn is convergent। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट उसका लिमिट होगा, एग्जिस्ट करता होगा, तो लेट कर लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू l वेयर l बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो इक्वेशन यहाँ पे था xn प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2xn, यहाँ से लिख सकते हैं l स्क्वायर इक्वल्स टू 2l, विच इम्प्लाइज दैट l स्क्वायर माइनस 2l इक्वल्स टू 0। यहाँ से इम्प्लाई करेंगे l टाइम्स ऑफ l माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और हमें पता कि देयरफॉर l इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सिंस xn इज मोनोटोन इंक्रीजिंग l नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि xn जो है मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका जो लिमिट होगा कोई 0 नहीं होगा, वो 2 से रूट 2 से बड़ा ही होगा इसका लिमिट। देयरफॉर लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस xn इक्वल्स टू 2 होगा यहाँ पर।